जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं द होल ट्रुथ और सिल्क का कंपैरिजन करके बताऊंगी और साथ में ये भी बताऊंगी कि द होल ट्रुथ की पूरी सच्चाई क्या है। तो चलिए आज मैं न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स ने फूड जासूस पे बिना देर किए हुए ये वीडियो शुरू करते हैं। इन दोनों ही पैक में जो शुगर कंटेंट है वो ऑफ कोर्स सिल्क में ज्यादा है। अगर आप ये पूरा बार खाते हैं एक बार में तो आपको 24 ग्राम्स यानी अराउंड 5 चम्मच चीनी खाने को मिलेगा। लेकिन अगर आप द होल ट्रुथ को अगर प्रेफर करते हैं तो इसमें नो एडेड शुगर है। लेकिन द होल ट्रुथ के साथ एक कैच जरूर है क्योंकि इसमें डेट्स मिलाया गया है और डेट्स में नेचुरली बहुत ज्यादा शुगर प्रेजेंट होता है। तो एक बार में अगर आप इसे खाते हैं तो इसमें आपको अराउंड 12.5 ग्राम्स नेचुरल शुगर खाने को मिलता है। एनी हाउ अगर आप कंपेयर करते हैं इन दोनों के शुगर के अमाउंट को तो सिल्क से जस्ट हाफ अमाउंट ऑफ शुगर है द होल ट्रुथ बार में, और वो भी नेचुरल शुगर है यानी कि सिंपल शुगर नहीं है जैसे कि सिल्क में मिलाया गया है। तो यहाँ पे ये पॉइंट मैं द होल ट्रुथ को देती हूँ। सेकेंड, अगर हम इंग्रेडिएंट की बात करें तो सिल्क में जो पहला इंग्रेडिएंट है वो शुगर है, यानी कि सबसे ज्यादा अगर कुछ इसमें है तो वो शुगर है। और साथ ही साथ अगर आप चॉकलेट्स रेजिन्स की बात करें तो वो बहुत ही मिनिमल अमाउंट में मिलाया गया है जैसे कि 9%, 5%, 8% टाइप्स। लेकिन अगर आप द होल ट्रुथ की बात करें तो इसमें पीनट्स 47% है, डेट्स 28% है और इसमें वे प्रोटीन मिलाया गया है जो 17% है। साथ ही साथ इसमें कोको मिलाया गया है जो अराउंड 8% है, जो एनी हाउ सिल्क से तो ज्यादा ही है। तो यहाँ पे भी मैं ये पॉइंट द होल ट्रुथ बार को ही दूंगी। फैट कंटेंट की बात करें तो सिल्क में 15 ग्राम फैट है जबकि द होल ट्रुथ में 12 ग्राम फैट है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस 3 ग्राम का ही डिफरेंस है। लेकिन जिस तरह का फैट मिलाया गया है उसमें बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। अगर आप सिल्क की बात करें तो इसमें आपको 12 ग्राम बैड फैट्स मिलेगा, लेकिन अगर आप द होल ट्रुथ चूज करते हैं तो इसमें जो भी फैट मिलाया गया है वो गुड फैट है जो आपके हार्ट के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। तो यहाँ पे भी पॉइंट द होल ट्रुथ को जाता है। अगर आप इन दोनों में एडिशनल न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स सिल्क में कोई भी ऐसा एडिशनल न्यूट्रिशन नहीं है क्योंकि ये बस एक डेजर्ट के लिए है जो आप ओकेजनली एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप द होल ट्रुथ की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे एडिशनल न्यूट्रिशन भी है जैसे कि ये हाई इन प्रोटीन है। अगर आप एक ही पूरा बार खाते हैं तो इसमें अराउंड आपको 15 ग्राम प्रोटीन मिलता है। साथ ही साथ गुड फैट्स है क्योंकि इसमें पीनट्स और डेट्स भी काफी अच्छी मात्रा में मिलाया गया है। तो इसका ये मतलब है कि ये मिनरल के मामले में भी बहुत ही ज्यादा रिच होगा, लेकिन वो चीज यहाँ मेंशन नहीं की गई है। अगर आपको इसमें किसी भी स्पेसिफिक मिनरल या विटामिन के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछ सकते हैं। क्योंकि द होल ट्रुथ बार में एडिशनल न्यूट्रिशन है तो इस वजह से ये प्रेग्नेंट लेडी, बढ़ते हुए बच्चे के लिए और जो वेट गेन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। इसलिए यहाँ पे ये मैं पॉइंट द होल ट्रुथ को देती हूँ। अगर हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स या हार्मफुल सब्सटेंसेस की बात करें तो दोनों में ही ऐसे कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस नहीं मिलाए गए हैं। हालांकि सिल्क में कुछ आर्टिफिशियल फ्लेवर्स जरूर मिलाए गए हैं, लेकिन अगर हम द होल ट्रुथ की बात करें तो यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है कि यहाँ पे कोई भी एडेड प्रिजर्वेटिव, शुगर, कलर या फिर किसी भी तरह का आर्टिफिशियल शुगर नहीं मिलाया गया है। तो यहाँ पे भी ये पॉइंट द होल ट्रुथ को जाता है। अगर हम सर्विंग साइज की बात करें तो द होल ट्रुथ का जो ये पूरा एक पैक है ये एक सर्व है, यानी कि आप एक बार में ये पूरा खा सकते हैं। जबकि हम सिल्क की बात करें तो इसमें बस आप 2 स्क्वायर खा सकते हैं क्योंकि इसका सर्विंग साइज ही 2 स्क्वायर्स के बराबर है जो अराउंड 80 ग्राम्स के हैं। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर आप द होल ट्रुथ खाते हैं तो इसको एज अ स्नैक ले सकते हैं, यानी कि आपका पेट भरेगा। लेकिन अगर आप सिल्क खाते हैं तो ये बस एंजॉय करने के लिए खा सकते हैं, आफ्टर मील बस एज डेजर्ट ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि इन दोनों प्रोडक्ट को कौन खा सकते हैं और किनको नहीं खाना चाहिए। अगर हम सिल्क की बात करें तो 2 से 3 साल तक के बच्चों को तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। स्पेशली कोई प्रेग्नेंट लेडी है या कोई वेट लॉस करना चाह रहा है या कोई डायबिटिक है, उनके लिए ये चॉकलेट बिल्कुल सूटेबल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम द होल ट्रुथ की बात करें तो हम इसे किसी भी एज के बच्चे को दे सकते हैं, ये टोटली सेफ है। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगी कि ये भी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ठीक नहीं है क्योंकि इसमें
अराउंड 12.5 ग्राम्स चीनी है, यानी कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट इसको रेगुलरली खाएगा तो उसका शुगर लेवल बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तो दिस इज नॉट सूटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। पर हाँ, किसी को अगर वेट लूज करना है, मसल बिल्डअप करना है, या फिर कोई अगर प्रेग्नेंट वुमेन है, बढ़ते हुए बच्चे हैं, उन सब के लिए ये टोटली 100% फिट है। तो यहाँ पे भी ये पॉइंट होल ट्रुथ को जाता है। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों बार्स को लॉन्ग रन में अगर खाते हैं तो क्या होगा। अगर हम द होल ट्रुथ को खाते हैं लॉन्ग रन में तो ये हमारी सेहत के लिए अच्छा है क्योंकि इसमें गुड फैट है। अदर हैंड अगर हम सिल्क को लॉन्ग रन के लिए खाते हैं और पूरा पैक एक बार में खा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ओबेसिटी से, डायबिटीज से या फिर आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से कोई नहीं बचा सकता। पर ऐसा भी नहीं है कि आप सिल्क को ओकेजनली रेलिश नहीं कर सकते हैं। जो भी इसका सर्विंग साइज है अगर आप उसमें लेते हैं और ओकेजनली लेते हैं तो ये टोटली फिट है खाने के लिए। दोनों ही बार अराउंड 50 ग्राम्स का है और जो प्राइस की बात करें तो द होल ट्रुथ जो है 100 रुपीज का है, जबकि अगर आप सिल्क लेते हैं तो ये 80 रुपीज का है। 20 रुपए का भले फर्क है, लेकिन अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं और इसका बेनिफिट्स देखते हैं तो 100 रुपीज पे करना इस प्रोडक्ट के लिए बिल्कुल वर्थ है। अगर हम इन दोनों के टेस्ट की बात करें तो टोटली ये पर्सनल प्रेफरेंस है कि आपको कौन सा टेस्ट पसंद आ रहा है। जो मेजॉरिटी जनता है, जब मैंने उनसे पूछा है जो इन दोनों ही बार को टेस्ट कर चुके हैं, तो ज्यादातर लोगों ने सिल्क का टेस्ट बेटर कहा है। और क्यों ना हो, आफ्टर ऑल इसमें इतना सारा शुगर, इतना सारा फैट और इतने सारे फ्लेवर्स मिलाए गए हैं, तो ऑफ कोर्स सिल्क इज बेटर टेस्ट। तो यहाँ पे ये पॉइंट मैं सिल्क को दे रही हूँ। अब बात करते हैं दोनों की पैकेजिंग को लेकर के। दोनों की पैकेजिंग बिल्कुल एयर टाइट है, जो बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है। तो यहाँ पे मैं किसी को भी पॉइंट नहीं दे रही ऐसे। अगर हम दोनों की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पर बात करें तो सिल्क का बहुत ही मैसिव कैंपेन चल रहा है और बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट आपको हर घड़ी टीवी पे देखने को मिल जाता है, न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाता है। लेकिन द होल ट्रुथ की बात करें तो इसको ज्यादा एडवर्टाइज नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे मेरा एक फीडबैक रहेगा द होल ट्रुथ के लिए कि इसको जितना ज्यादा एडवर्टाइज किया जाएगा और लोगों को बताया जाएगा, लोग उतना ही ज्यादा अवेयर होंगे और जरूर वो हेल्दी ऑप्शन चूज करेंगे। अगर आप डेली रिकमेंडेशंस की बात करें तो सिल्क आप 1 से 2 स्क्वायर ले सकते हैं पर डे, और अगर आप द होल ट्रुथ पूरा लेना चाहते हैं तो आप एक दिन में ये पूरा का पूरा बार खा सकते हैं और ये आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। कैसी लगी आपको ये वीडियो, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख के बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और हाँ, जिनका ये सिल्क फेवरेट है स्पेशली उनको ये वीडियो जरूर दिखाएं, क्योंकि उनको भी पता होना चाहिए कि अगर उनका कुछ फेवरेट है और वो डेली खा रहे हैं तो वो एक्चुअल में क्या खा रहे हैं।